ये EBCL है और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। यह है चैप्टर 16 क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और इसमें ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 17 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो UDHR है, वो क्या प्रोवाइड करता है, दैट एवरीवन हैज़ राइट टू ओन प्रॉपर्टी। सभी के पास किस चीज़ का राइट है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहाँ पे चलिए बुक के माध्यम से देखते हैं। ये लेसन 16 है, TPA कब आया था, 1882 में। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 17 क्या कहता है, सभी को, एवरीवन, किसी चीज़ का राइट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विथ, चाहे ये अलोन हो सकता है चाहे एसोसिएशन में भी हो सकता है, एसोसिएशन विथ अदर्स। एंड और कह रहा है कि नो वन शैल बी आर्बिट्रेटली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या कहता है, पर्सन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नॉट बी डिप्राइव्ड, नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। चलिए, प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी हमेशा से जो है फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ हमेशा से रहा है सभी इंडिविजुअल का, ठीक। अब चलिए अब आगे इसमें क्या क्या देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में चलिए इसमें पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि ला, ये देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें क्या देखते हैं, ला रिलेटिंग टू गवर्न TPA। बिफोर दिस एक्ट नो लॉ एज रिलेटेड, नो लॉ एज टू रियल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इस जो TPA से पहले कोई भी लॉ जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था, ये 1882 में आया था, ठीक है। और जो कोर्ट था इंडिया में, वो जो है एब्सेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन अप्लाइड रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ एज अ रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसिस। इसमें क्या, इंग्लिश रूल ऑफ इंग्लिश लॉ, इसमें उससे पहले रूल ऑफ इंग्लिश लॉ के अनुसार ही सारी चीज़ें होती थी इंडिया में। जो है ये एक्ट TPA जो है इनेक्टेड हुआ कि जो किस चीज़ के लिए, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक। इसमें कह रहा है कि द एक्ट एक्सक्लूड्स, ये किस चीज़ से एक्सक्लूड करता है, तो पहला हो गया, पहला ये एक्सक्लूड करता है कि फ्रॉम इट्स ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट, इसका मतलब क्या है, दैट इज बाय सेल्स इन एग्जीक्यूशन, बाय सेल्स इन एग्जीक्यूशन, फॉरफीचर और इंसॉल्वेंसी आर, या फिर इंस्टेड द, इसका स्कोप क्या है, स्कोप है इसका लिमिटेड है। और ये क्या है, कन्फाइंड है, किससे कन्फाइंड है, टू कन्फाइंड टू ट्रांसफर्स इंटर
विवोस एंड एक्सक्लूड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। चलिए अब छोटे से चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। इसका स्क्रीन का ट्रांसफ़र क्या होता है, किसके द्वारा होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा होता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूशन, इंसॉल्वेंसी और सक्सेशन। ठीक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इसमें क्या है, टेस्टामेंट्री यानी कि टेस्टामेंट्री क्या है, टेक्स आफ्टर इफेक्ट आफ्टर डेथ एंड गवर्न बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। और टेस्टामेंट्री मतलब कि जो है जब डेथ हो जाती है उसकी, उसके बाद ये जो है गवर्न होता है जो है इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा। इंटर विवोस है यानी कि टेक्स इफेक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन एंड गवर्न बाय TPA, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब जो है इसमें क्या है, इंटर विवोस में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, या तो फिर वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है। और दूसरा क्या है, दूसरा स्पेशल, ये जो एक्ट है डील करता है स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें कि सेल्स सेक्शन 54 से 57 और मोर्टगेज और चार्जेस सेक्शन 58 से 104, लीज 105 से 117 और दूसरा और है सेक्शन एक्सचेंजेज यानी एक्सचेंजेज में 118 से 121 आता है और गिफ्ट्स में सेक्शन 122 से 129 आता है। और एक्शनेबल क्लेम जिसका सेक्शन 130 से 130, ठीक है, 130 से 137 है। ठीक, ये 137, ठीक है। अब आगे इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए इतना इंट्रोडक्शन हो गया।